मैं रौनक प्रियांश की मदर हूँ। वैसे तो ये रोज सुबह जोत जलाकर जाते हैं स्कूल भी, एक जोत जलाता है एक धूप जलाता है, ट्विंस हैं दोनों। बट अभी ये हो गया एक बहुत अच्छी बात कि गुड मॉर्निंग की जगह जय सिया राम हो गया मॉर्निंग में। और आकर जिस दिन आपने इनको बोला अलमारी साफ कीजिए तो अलमारी भी साफ हुई। और उसके बाद पैर छुए रौनक ने, उठ के रियांश ने पैर दबाए, आपने शायद बताया था। मेरे पैरों में ऑलरेडी चोट लगी हुई है तो इन्होंने आकर मेरे पैर दबाए, एक ने हाथ दबाए और पैर छुए। दिस वॉज रियली समथिंग, इट मेंट रियली अ लॉट टू मी। बहुत बड़ी बात थी ये। और वैसे तो नौटी लड़ते हैं बट थोड़ा शांत हो गए हैं। बाकी और कोर्सेज जब आगे आएंगे तो डेफिनेटली इसमें डालेंगे। तो भाभी का और जयांशी का थैंक यू, मेरा भी, क्योंकि मुझे जो एनकरेज करा, फर्स्ट जो कोर्स भाभी ने अनाउंस किया था उसके लिए मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि हो रहा है। वेरी फर्स्ट डे कोर्स होने के बाद मुझे पता लगा कि कोर्स हो रहा है। तो भाभी के एनकरेज करने पे, जयांशी के कोर्स के बारे में बताने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे अकुल को भेजना चाहिए, शायद पॉजिटिव चेंजेस बहुत आए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज्यादा नॉटी है, बहुत नॉटी है। बट उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो इतनी तेज है कि वेरी फर्स्ट डे जब वो यहाँ से गया तो जितना उसने यहाँ पे क्लास में किया उसने रिकॉल कर लिया था। उसके नाना नानी आए हुए थे, उनको पूरा जो क्लास में जाता था सीखता था, सारा कुछ रिवाइज करके बताता था, सारी कुछ दोहा सब कुछ करता था। बट नॉटीनेस उसकी अभी भी ऐसी है, समहाउ चेंज हो जाए, आई होप सो। थैंक्स भाभी एंड जयांशी, थैंक यू। तो वैसे बकुल के साथ ऐसा रहा है कि बकुल थोड़ा श्लोका की तरह ऑलरेडी इंक्लाइंड है और मैं भी थोड़ा इंडियन माइथोलॉजिकल क्लासेस लेती आई हूँ। तो बट रामायण और महाभारत कुछ ऐसे क्षेत्र है जो हर एक बच्चे को पता होने चाहिए भारतवर्ष में रहने के बाद। तो ये जो दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, जो रिलीजियस बुक्स ऑफ होली बुक्स ऑफ हिंदुइज्म मानी जाती है, इसके बारे में बकुल को काफी टाइम से बताती आई हूँ पर एक प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाई थी। इनफैक्ट जब फर्स्ट कोर्स भी भाभी ने लॉन्च किया था मैं उसे काफी फोर्स कर रही थी, बट मैं फोर्सफुली किसी कोर्स में भेजना नहीं चाहती थी। तो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स केम अप कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया है, तो बकुल अग्रीड कि मैं आऊंगा। और यहाँ आने के बाद उसको और भी अच्छे टर्म्स और उसकी भाषा में जो चेंज आया है दैट हैज बीन इनक्रेडिबल, जिससे मैं बहुत ही सराहना करती हूँ जिसकी। और थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतनी केयर और पेशेंस के साथ सभी बच्चों का ध्यान रखा है और उन्हें प्रोत्साहित किया है आगे और बढ़ने के लिए, विच इज रियली थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच। डेफिनेटली ये क्लास करने के बाद काशवी में काफ़ी फ़र्क आया है, चाहे वो छोटे ही लेवल पे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोहा सीख लेगी और दोहा इतने अच्छे से प्यार से गाएगी। पूरे एक हफ्ते के दौरान इसने पूरे टाइम काफ़ी यहाँ की बातें करी या मुझे भी बताया, मतलब मेरा भी वो एग्ज़ाम लेती थी पूरे टाइम की मम्मा राम जी कौन थे या उनकी पूरी फैमिली का या कैसे ये सारी स्टोरीज बनी हैं। तो कई चीज़ें हुई हैं जो कि मुझे लगा कि हाँ बहुत पॉजिटिव थी। और चाहे वो शुरुआत थी, एक बीज है, ये आगे चल के इन बच्चों में बहुत काम आएगा। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें कल को हमें अच्छा रिजल्ट देंगी। सुबह उठ के इसमें भी जय सिया राम या जय श्री राम की मम्मी पापा हमें बोलना है, रात को भी बोलना है, मैम ने बताया है, रामचरितमानस का वर्ड यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि दे वर वेरी नाइस एंड बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आई एम हैप्पी कि इसने कोर्स करा एंड मेरी तरफ से हर एक को, सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को गुड विशेस एंड जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे बेटे में ये चेंज आया कि पहले तो चीज़ों को इधर से उधर फेंक के रखता था, लेकिन हाँ अब ये चीज़ों को संभालता है। और यहाँ से 2-3 दिन क्लास होने के बाद ये जब इसके पापा आए तो इसने पैर दबाया और अच्छे से बात भी करता है। बस चेंज काफ़ी है और यहाँ आने के लिए हमेशा तैयार रहता है, नेक्स्ट क्लास भी करेगा। मैम वैसे तो मेरा बच्चा वैसे ही मतलब कि राम भगवान और इनमें बहुत ही ध्यान करती है और सुबह उठ के पूजा करना, मतलब बहुत इसका इन चीज़ों में ध्यान रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे और भी अच्छा लगने लगा
और शिव जी, राम भगवान, इनका ये बहुत ध्यान करती है और मेरी हेल्प भी काफी ज्यादा करने लग गई है यहाँ आने के बाद। और बहुत अच्छे से मेरे साथ बात करती है। पहले थोड़ा कम करती थी लेकिन अब बहुत ज्यादा अच्छे से मेरी हेल्प भी करती है और मेरे साथ बहुत प्यार से रहती है। और बाकी सबका भी मैम सुबह उठ के राम राम करना सबको, और तो बहुत अच्छा रहा मैम यहाँ आने के बाद। जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा बेटा विहान है। पहले तो बोला मम्मी मैं नहीं जाता, आप भी जाते रहते हो, मुझे भी भेज रही हो। लेकिन आया तो फिर मैंने पूछा कि कैसा लगा, तो कहा बहुत अच्छा है। तो अगले दिन से तो मुझे कहने की खैर जरूरत ही नहीं पड़ी। बैग वैग सब हैंग, डायरी वगैरह सारा बैग में खुद ही हो जाता। फिर नई नई चीजें भी बताया मुझे, रामचरितमानस और रामायण में क्या फर्क है, तो मुझे पता भी नहीं था। तो मुझे तो लगा मेरी भी क्लास चल रही है ये। बाकी राम ध्यान वगैरह बताया कि राम ध्यान ऐसे करना है मम्मी, ये ऐसे होता है, इतना तेज सांस लेनी है, कितना क्या करना है। तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी सीख रही हूँ। तो थैंक यू मैम। बाकी आगे फॉलो अप होगा तो मैं तो कंटिन्यू से करूंगी आगे। ध्यान करके सोता है, मम्मा के पैर दबा के सोता है। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। देखिए मेरे बच्चों में डेफिनेटली फर्क तो आया है। सुबह उठ के कभी कभी माहिर कहता है कि मम्मा नहीं, फिर निष्ठा बोलती है कि नहीं माहिर हमें जाना है। दोनों तैयार हो जाते हैं। मैम ने बताया जय श्री राम बोलना है, जय सिया राम बोलना है। दूसरी बात, आपके पास वो बुक है जिसमें रामायण होती है, मैंने कहा कौन सी, आपको पता है उस बुक का नाम क्या है? मैंने कहा श्री रामचरितमानस। आपको कैसे पता? ये तो हमारी मैम ने बताया है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे बच्चे थोड़ा सा और संस्कृति से जुड़ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से